आज हम बात करेंगे एक ऐसे राजा के बारे में जो कि अभी तो नहीं है, लेकिन आज भी इस राजा के नाम से ही यहाँ के लोग जो है सो अपना सुध-बुध खो बैठते हैं। ये बहुत ज़्यादा इनको प्यार करते हैं। इनका पैलेस आज भी वहाँ पे है और नाम का ही सही एक टिटुलर किंग आज भी वहाँ पर में मौजूद है। ये डायनास्टी लगभग 700 सालों से भी ज़्यादा से चली आ रही है। फॉर्मली तो 1947 में इस डायनास्टी का जो है सो एक्चुअल रूल ओवर हो गया, लेकिन उसके बाद भी सेरेमोनियल पोजीशन पे आज भी यहाँ के राजा अपने पद पे आसीन हैं और वहाँ के जो लोग हैं उनको एक्चुअली में राजा जैसा ही उनको ट्रीट करते हैं, अपने राजा की तरह उनको मानते हैं। हम आज बात करने वाले हैं राजर्षि नलवारी कृष्णदास वाडियार बहादुर जी के बारे में। कृष्णदास वाडियार ये मैसूर वाडियार डायनेस्टी के राजा थे। कृष्णदास वाडियार फोर या चतुर्थ राजर्षि के नाम से लोकप्रिय थे। ये उपाधि उनको महात्मा गांधी ने उनके एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल, प्रशासनिक सुधार और उपलब्धियों के लिए 1925 में दिया था। पॉल ब्रंटन, जिसको हम राफेल हर्स्ट भी कहते हैं, उन्होंने कृष्णदास वाडियार को दार्शनिक राजा कहा। पॉल ब्रंटन ब्रिटिश लेखक थे जिन्होंने वेस्टर्न वर्ल्ड में सनातन धर्म, अध्यात्म, योग का प्रचार प्रसार अपनी पुस्तक ए सर्च इन सीक्रेट इंडिया के द्वारा खूब किया। उन्होंने ही जीवन मुक्त भगवान रमन महर्षि का प्रचार वेस्टर्न कंट्री में किया। हर्बर्ट सैमुअल, जो कि ब्रिटिश राजनेता थे, उन्होंने कृष्णदास वाडियार की तुलना महान सम्राट अशोका से किया। जॉन सैनके, जो कि ब्रिटिश लॉयर, जज, पॉलिटिशियन थे, उन्होंने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में मैसूर राज को पूरी दुनिया का सबसे अच्छा शासित राज कहा। इन्हें कृष्णदास वाडियार को फादर ऑफ मॉडर्न मैसूर भी कहा जाता है। उनके राजकाल को गोल्डन एज ऑफ मैसूर कहा गया है। पंडित मदन मोहन मालवीय ने उन्हें धार्मिक राजा कहा और टाइम्स ब्रिटिश न्यूज़पेपर ने उन्हें अद्वितीय और अद्भुत पर्सनालिटी कहा। अपनी मृत्यु के समय वे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे। कहते हैं उनके पास उस समय 400 मिलियन यूएस डॉलर कि उनकी अपनी पर्सनल वेल्थ थी, जिसका मार्केट वैल्यू आज के हिसाब से अगर हम देखें तो लगभग ये 60,000 करोड़ के आसपास होता है। कृष्णदास वाडियार का जन्म 4 जून 1884 को मैसूर पैलेस में हुआ था। उनके पिता महाराजा राम चामराजेंद्र वाडियार 10 थे और उनकी माता का नाम वाणी विलास सन्निधान केम्पा नंजामनी देवी था। उनकी माता ने रिजेंट के तौर पे 1895 से 1902 ईस्वी तक जो है कार्यभार संभाला, क्योंकि इनके पिता चामराजेंद्र की मृत्यु 32 वर्ष की आयु में ही डिप्थीरिया की वजह से कोलकाता में हो गई थी। चामराजेंद्र ने एक तरह से कहते हैं कि गोल्डन पीरियड की नींव उन्होंने डाल दी थी, लेकिन असमय दुखद मृत्यु की वजह से महारानी को जो है सो उनके जगह पर में आकर के जो है सो राजकाम का दायित्व लेना पड़ा, क्योंकि उस समय कृष्णदास वाडियार माइनर थे, छोटे थे। जब उन्होंने शासन संभाला महारानी ने, उस समय मैसूर में प्लेग भी फैला हुआ था और लगभग मैसूर की आधी आबादी जो है सो मर गई थी, इस प्लेग का शिकार हो गई थी। इस कठिन परिस्थिति में उन्होंने अपना कामकाज शुरू किया और मैसूर का चतुर्दिक विकास उन्होंने किया। महारानी के समय में ही कावेरी नदी से बिजली तैयार किया गया। फिर IISc बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, फिर वाणी विलास सागर डैम, न्यू मैसूर पैलेस का निर्माण, वाटर सप्लाई सिस्टम, विक्टोरिया हॉस्पिटल जो बेंगलुरु में है, इन सब की स्थापना का महारानी के समय ही हुआ था। फिर महारानी कॉलेज की भी स्थापना उन्होंने करवाई। 1902 में जब युवराज 18 वर्ष के हो गए तब उन्होंने कामकाज छोड़ दिया महारानी ने, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया और अब मैसूर के नए राजा हुए उनके पुत्र कृष्णदास वाडियार 4। और मैसूर का गोल्डन एज अब कहते हैं कि यहाँ से एक्चुअली में आरंभ होता है। उनकी शिक्षा दीक्षा और ट्रेनिंग लोकरंजन पैलेस में पी राघवेंद्र राव की देखरेख में संपन्न हुई। उन्होंने घुड़सवारी के साथ साथ भारतीय और वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक को भी सीखा। उनको एडमिनिस्ट्रेशन की शिक्षा सर स्टुअर्ट फ्रेजर, जो कि इंडियन सिविल सर्विस से थे, ने दिया। सर स्टुअर्ट फ्रेजर उसमें माने जाने ट्यूटर थे, जिनके पास में कोल्हापुर, मतलब कई सारे भारतीय रियासत के प्रिंस या युवराज उनके पास में एडमिनिस्ट्रेशन का अनुभव लेने के लिए आते थे, जिसमें कोल्हापुर और भावनगर के प्रिंस भी थे। बेंगलोर का जो फ्रेजर टाउन है उन्हीं के नाम पर है, जिसे कि पहले मुट्टुचेरी कहते थे और अब पुलकेशी नाम के एक महान सम्राट हुए थे, तो उनके नाम पर पुलकेशी नगर के नाम से भी फ्रेजर टाउन जाना जाता है।
युवराज कृष्णराज अगस्त 1902 में जगन मोहन पैलेस में राजा के तौर पे संपूर्ण पावर या रूलिंग पावर के साथ जो है सो वो राजा बने। मैसूर भारत की पहली रियासत थी ब्रिटिश रूल्ड जो इंडिया है उसके बाहर, जहां पे 1881 में पहली बार मैसूर रिप्रेजेंटेटिव असेंबली या जो बाद में कर्नाटक लेजिस्लेटिव असेंबली बना। 1881 में कृष्ण राजा वाडियार फोर्ट के पिता महाराजा चामराजेंद्र वाडियार 10 के समय यह स्टैब्लिश हुआ था। महाराजा कृष्ण राजा वाडियार ने 1907 में इसे बाइकैमरल बना दिया, मतलब कि उन्होंने इसमें मैसूर लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि मैसूर विधान परिषद को भी जोड़ दिया। तो अब ये हो गया बाइकैमरल। आज भी कर्नाटक जो है बाइकैमरल स्टेट है, कहने का मतलब यहाँ पे विधानसभा भी है और विधान परिषद है, तो इनकी नींव इन्होंने ही रखी थी। महाराजा कृष्णदास वाडियार फोर्ट के समय मैसूर पूरे एशिया का पहला स्टेट बना जहां पर पानी से इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन हुआ। हाइड्रो पावर बेंगलुरु शहर एशिया का पहला शहर बना जहां पर स्ट्रीट लाइटिंग की व्यवस्था हुई 1905 के आसपास। भारत की ज्यादातर रियासत के प्रिंस मैसूर में आते थे और यहां से एडमिनिस्ट्रेशन की ट्रेनिंग और स्किल सीख करके जाते थे। महाराजा ने गरीबी को दूर करने, ग्रामीण समाज का उत्थान करने, स्वास्थ्य, उद्योग, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, ललित कला यानी कि फाइन आर्ट्स की दिशा में अविस्मरणीय योगदान दिया। उन्होंने बाल विवाह को समाप्त कर दिया, लड़कियों की शिक्षा पर उन्होंने बहुत काम किया और विधवा महिलाओं की शिक्षा व्यवस्था के लिए उन्होंने स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था की। स्वदेशी आंदोलन के समय उन्होंने काफी स्वदेशी को आगे बढ़ाया, स्पिनिंग जैसे कि को उन्होंने काफी आगे बढ़ाया। महात्मा गांधी ने इसकी काफी बुरी बुरी प्रशंसा की। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काफी काम किया और बहुत सारे स्कूलों की स्थापना की। उन्होंने वो बीएचयू के पहले चांसलर के तौर पर जो है सो वो नियुक्त हुए, क्योंकि बीएचयू के फाउंडेशन में, इसके एस्टैब्लिशमेंट में इनका भी काफी बड़ा योगदान था। फिर 1916 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर की स्थापना की, जिसके पहले चांसलर वही थे। किसी भारतीय रियासत के द्वारा स्थापित यह देश की पहली यूनिवर्सिटी थी। भारत के टॉप साइंस इंस्टीट्यूट जिसमें कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलुरु की स्थापना तो उनकी माता वानी विलास सन्निधाता के समय हुई, लेकिन इसका जो एक्चुअल फंक्शनिंग है वो 1911 से स्टार्ट हुआ, जब महाराजा ने 371 एकड़ जमीन और बहुत सारे पैसे इस इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए दिए। वे कर्नाटक संगीत या कर्नाटक म्यूजिक और हिंदुस्तानी म्यूजिक के बहुत ही अच्छे जानकार और शौकीन थे। वे 8 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाना जानते थे, जैसे बांसुरी, वायलिन, सैक्सोफोन, पियानो, मृदंगम, नादस्वरम, सितार और वीणा। मृदंगम और नादस्वरम साउथ इंडियन कर्नाटक म्यूजिक का एक जो है महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। वे उनके यहाँ आगरा घराना के नट्टन खान और उस्ताद बिलायत हुसैन गेस्ट के तौर पे रहते थे। इसके अलावा गौहर जान और करीम खान भी उनके गेस्ट थे। गौहर जान के बारे में कहते हैं कि वो पहली ऐसे फीमेल सिंगर थी जिन्होंने कि अपने गाने को ग्रामोफोन पर रिकॉर्ड किया, इसी वजह से उनको हम ग्रामोफोन गर्ल भी कहते हैं और फर्स्ट रिकॉर्डिंग सुपरस्टार भी इंडिया का उनको कहा जाता है। वे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत जैसे कि ठुमरी, दादरा, कजरी और तराना की अच्छी जानकार थी। उन्होंने खुद ही, महाराजा ने कई सारे गीतों की रचना कन्नड़ा भाषा में की। उनके समय में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट शिवन समुद्रम जो फॉल्स है, मैसूर स्टेट के चीफ इंजीनियर सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी ने इसका निर्माण करवाया। एम विश्वेश्वरैया 1912 से 1918 तक मैसूर के दीवान के पद पे रहे और महाराजा के साथ मिलकर के मैसूर के विकास में उन्होंने बहुत ही योगदान दिया। कहते हैं कि एम विश्वेश्वरैया पूरे कर्नाटक के सबसे लोकप्रिय पर्सन है। मिंटो आई हॉस्पिटल जो कि बेंगलोर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट BMCRI से जुड़ा हुआ है, इसकी भी स्थापना उनके समय हुई। यह दुनिया का सबसे पुराना आई हॉस्पिटल में से एक है। इसकी स्थापना 1896 में महारानी वानी विलास के समय हुई और इसका जो मौजूदा बिल्डिंग है इसका निर्माण कृष्णराज वाडियार के समय 1913 में हुआ और फिर यह फुल फ्लेज्ड ऑपरेशन में आया। कर्नाटक का पहला डैम वानी विलास सागर जो कि चित्रदुर्ग जिले में है का निर्माण महारानी कैंपा नंजामन्नी वानी विलास सन्निधान के समय हुआ। इसको लोकली मारी कनिबे डैम के नाम से भी जाना जाता है। उस समय पैसों की काफी कमी थी, फिर भी महारानी ने अपने जेवर गिरवी रखवाए और इस डैम का निर्माण करवाया, जिससे कि पानी की जो किल्लत है वो दूर हो सके। इसी वजह से इस डैम का नाम वानी विलास सागर रखा गया।
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर की स्थापना 1913 में महाराजा के समय हुई। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज वैसे तो 1964 में प्रॉपर जो है सो ये स्टैब्लिश हुआ, लेकिन जो इसकी नींव है कृष्णदास वाडियार के समय 1899 में रखी गई थी, और जिसे उनकी महारानी के समय में फिर 1913 में महाराजा कृष्णदास वाडियार 4 ने इसे आगे बढ़ाया और 1913 में मैसूर एग्रीकल्चरल रेजिडेंशियल स्कूल की स्थापना की, जो बाद में चल के यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज 1964 में जो है सो बना। कन्नड़ा साहित्य परिषद की स्थापना 1915 में बेंगलुरु में की गई। महाराजा के सहयोग से सर एम विश्वेश्वरैया ने इसकी स्थापना की। मैसूर सोशल प्रोग्रेस एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर, मैसूर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और मैसूर प्रिंटिंग और पब्लिशिंग कंपनी, इन सब की स्थापना 1916 के आसपास की गई थी महाराजा के समय। इसके अलावा सैंडलवुड ऑयल फैक्ट्री बेंगलोर में जो है 1916 में इसकी भी स्थापना की गई, जिसे आज कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड KSDL के नाम से जाना जाता है। महाराजा ने चंदन से तेल निकालने की व्यवस्था शुरू करवाई सर विश्वेश्वरैया जी ने, और सोसालिस शास्त्री जी के सहयोग से यह संस्था जो है 1916 में अस्तित्व में आई। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, जिसे यूनिवर्सिटी ऑफ विश्वेश्वरैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कहते हैं, की स्थापना सर विश्वेश्वरैया ने महाराजा के सहयोग से 1917 में किया। 1917 में ही महारानी साइंस कॉलेज फॉर वुमेन की स्थापना मैसूर में की गई। मैसूर स्टेट रेलवे, जिसकी स्थापना चामराजेंद्र वाडियार 10 ने किया था, उसको कृष्णदास वाडियार 4 ने और आगे बढ़ाया, और लगभग 235 माइल से ज्यादा का जो है सो रेलवे ट्रैक का निर्माण इनके समय हुआ। वुड डिस्टिलेशन फैक्ट्री भद्रावती में है, जिसकी स्थापना इन्हीं के समय हुई। मैसूर क्रोम एंड टैनिंग फैक्ट्री 1918 में जो है सो स्टैब्लिश हुआ। सर लिजले मिलर की रिपोर्ट के आधार पर 25% रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई सरकारी नौकरियों में, जो नॉन ब्राह्मण्स थे उनके लिए, वो भी महाराजा ने जो है सो लागू किया। 1921 में ललिता महल का निर्माण संपन्न हुआ। ललिता महल एक्सक्लूसिवली उस समय जो गवर्नर जनरल ये वायसराय थे उनके ठहरने के लिए बनाया गया था। अभी ये 5 स्टार होटल के तौर पे काम कर रहा है। इसके अलावा गवर्नमेंट साइंस कॉलेज, मैसूर आयरन वर्क्स, जिसे आज विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट कहते हैं, ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का पार्ट है, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में। 1923 में ये स्टैब्लिश हुआ था। महिलाओं को वोटिंग राइट्स देने वाली पहली भारतीय रियासत मैसूर स्टेट बनी 1923 में। कृष्णदास सागर डैम 1924 में तैयार हुआ, जिसे कि पॉपुलरली KRS डैम भी कहते हैं। ये मांड्या जिले में है। कावेरी के सहायक नदी हेमावती और लक्ष्मण तीर्थ का जो कॉन्फ्लुएंस है, जहाँ पे दोनों मिलती है, वहीं पर में इस डैम का निर्माण कराया गया। उस समय कहते हैं कि पैसे की काफी कमी थी, लेकिन उसमें अकाल भी आया हुआ था, और लोगों की जान माल की सुरक्षा के लिए और कृषि की सुरक्षा के लिए जो है कृष्णदास वाडियार ने इसका निर्माण करवाया। पासी में ब्यूटीफुल वृंदावन गार्डन है। मैसूर मेडिकल कॉलेज 1924 में स्टैब्लिश हुआ। इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, जिसको हम शॉर्टकट में निमहंस कहते हैं, यह 4th बेस्ट मेडिकल इंस्टीट्यूट भारत का माना गया है। इसकी स्थापना 1847 में बेंगलुरु में लुनाटिक असाइलम के तौर पे किया गया था। 1925 में महाराजा ने इसका नाम बदल के गवर्नमेंट मेंटल हॉस्पिटल कर दिया, और फिर 1974 में ये हो गया निमहंस। कृष्ण राजेंद्र हॉस्पिटल, जो कि अभी मैसूर मेडिकल कॉलेज का पार्ट है, इसकी स्थापना महाराजा के समय 1927 में हुई। KR मार्केट या कृष्ण राजेंद्र मार्केट, जो सिटी मार्केट के नाम से भी जाना जाता है, इस एरिया में पहली बार पूरे एशिया में इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था चालू हुई। साथ ही साथ यह पूरे एशिया के सबसे बड़े फ्लावर मार्केट में से भी एक है, जिसकी स्थापना 1928 में हुई। इसके अलावा मारा कोराहल्ली डैम, जो कि तुमकुर डिस्ट्रिक्ट में है, उसका भी निर्माण महाराजा के समय में हुआ। 1930 में कृष्ण राजनगर टाउनशिप की स्थापना उन्होंने करवाई। सेंट फिलोमिनाज कैथेड्रल का उद्घाटन इन्हीं के समय मैसूर में हुआ, जो कि एशिया के सबसे टॉलेस्ट चर्च में से एक है पूरे एशिया में। ये सेंट फिलोमिना ग्रीस की राजकुमारी थी, जो कि शहीद हो गई थी 4th सेंचुरी AD के आसपास, और उन्हीं के रेलिक्स के ऊपर में जो है सो इस चर्च का निर्माण किया गया। बेंगलोर टाउन हॉल की नींव उन्होंने ही रखी थी। मैसूर शुगर मिल्स, KR मिल्स, वानी विलास विमेन एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल बेंगलोर की जो शुरुआत भी राजा के समय ही हुई थी। कहा जाता है कि सुपरस्टार रजनीकांत का जन्म इसी हॉस्पिटल में हुआ था। 10 एकर्स की जमीन और भी उन्होंने सर CV रमन
को अपने रिसर्च के लिए जो है सो उस समय दिया था, और फिर रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की जो है सो शुरुआत हुई। मैसूर पेपर मिल, मैसूर लैंप, मैसूर केमिकल एंड फर्टिलाइजर कंपनी, मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड, इन सब की स्थापना महाराजा के समय ही हुई थी। ग्लास एंड पोर्सिलेन फैक्ट्री, अभी ये भेल भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का हिस्सा है, की स्थापना महाराजा के समय हुई थी। हीरे भास्कर डैम, जिसे आज महात्मा गांधी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहते हैं, इसकी स्थापना भी उन्हीं के समय हुई थी। तो कृष्णराज वाडियार फोर्ट एक्चुअली में मैसूर के आधुनिक मॉडर्न जो है सो मेकर कहे जाते हैं, मैसूर के पिता कहे जाते हैं, और आज भी उनका नाम मैसूर और आसपास के लोग जो है सो बहुत ही आदर और श्रद्धा के साथ लेते हैं। उनका जो ऑनर है, कुछ ऑनर के बारे में अगर मैं बात करूं तो किंग जॉर्ज 6 कोरोनेशन मेडल, किंग जॉर्ज 5 सिल्वर जुबली मेडल, नाइट ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ऑर्डर ऑफ सेंट जॉन। दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था 1903 में और 1911 में, तो इनको यहाँ पर में गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा नाइट ग्रैंड कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्साल्टेड ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया का जो है सो अवार्ड भी इनको मिला। इसके अलावा उनको ऑनरेरी डॉक्टरेट मैसूर यूनिवर्सिटी से और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मिला। यह है कृष्णराज नलवारी कृष्णराज वाडियार फोर्ट।